हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग के जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि वो किस वजह से आपसे दूर है, किस लिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ रीजन है जिसके चलते वो आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, ये भी हम लोग आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। यहाँ पे दो ग्रुप्स रखे हुए हैं। यहाँ पे आपके बर्थ मंथ्स। सो जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ मंथ आता है उसी ग्रुप की आपकी रीडिंग होगी, उसी ग्रुप की रीडिंग को आपको देखना है। ठीक है। ग्रुप नंबर 1 में बर्थ मंथ है जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर। और ग्रुप 2 में बर्थ मंथ है फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। सो जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ मंथ आता हो उसी ग्रुप को आपको चूज करना है और आगे अपनी रीडिंग देखनी है सीधा टाइम स्टैम्प पे जाके। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। गाइस, फिर भी बताना चाहूंगा कि एक जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसी को ही आप ले, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। सो कभी कभार क्या होता है कि रेजोनेट नहीं होता है और कभी कभार 100% ही रेजोनेट कर जाता है। सो जितना भी रेजोनेट होता है उसी को आप ले और मदर यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना, थैंक्स बोलना ना भूले। ठीक है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैसेजेस आपके लिए होते नहीं है। मदर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जिस जगह पे स्टक है उस जगह पे कुछ और देर स्टक रहे। ऐसा कभी कभार हो जाता है। फिर इसके लिए आपको दुखी नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है। जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है उसके लिए थैंक्स बोलना है। अगर आप रोते हो, लो रहते हो, लो एनर्जी में आप रहते हैं तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में। ठीक है। और ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी ये रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे धर्म और जाति को लेके कोई भेदभाव नहीं है। ये जो 307 हमारी फैमिली है, यहाँ पे धर्म और जाति को लेके कोई इशू नहीं है। आप किसी भी धर्म और जाति से है, आप रीडिंग देख सकते हैं। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। या तो फिर ईमेल के जरिए या तो फिर इंस्टाग्राम के जरिए। आपको इंस्टाग्राम की लिंक और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपनी पर्सनल रीडिंग देख सकते हैं। और जो लोग टाउट क्लासेस लेना चाहते हैं, टाउट सीखना चाहते हैं, वो भी मुझे इंस्टाग्राम में या तो फिर ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, डिटेल। सो अभी आप सिलेक्ट कीजिए कि कौन से ग्रुप में आपका बर्थ मंथ है और आगे अपनी रीडिंग देखिए। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय ग्रुप नंबर 1। सो आपने चूज किया है ग्रुप नंबर 1 को। अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से है सो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मून। ओके, अभी तो एकदम ही बात नहीं हो रही आप दोनों की। किंग ऑफ कप्स, द टावर। ओके, we have 8 of cups and 3 of pentacles. टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकती है इनकी राशि, या तो फिर जेमिनी हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो,
पीसीस है, किसी किसी के लिए वर्गो हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है इनकी राशि। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से फायर साइन है, सो फायर साइन से हो सकते हैं आप, ठीक है, या तो फिर ये राशि आपके भी हो सकते हैं। ओके, 3 ऑफ वंस, 3। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं गाइस, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। Okay, so we have number 8, indecision. Okay, the temple path. Man on the heart, attachment. The spirit. ओके, ऑलराइट। सबसे पहले अगर यहाँ पे आपके कनेक्शन को देखा जाए तो करेंटली काफ़ी ज़्यादा उदास से आप लग सकते हैं इस कनेक्शन को लेके। हो सकता है कि क्लियरिटी नहीं मिल रही हो आपको इस कनेक्शन में, या तो फिर हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया हो, या तो फिर हो सकता है कि आप अभी इनका वेट करते करते थक गए हैं और अभी आपने मूव ऑन करने के लिए सोचा होगा, ऐसा हो सकता है यहाँ पे पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके से आ रही है। अगर इनकी एनर्जी को देखा जाए तो शुरू शुरू में ये आपको बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाते होंगे कि ये हम लोग की कनेक्शन है, ये एंड तक रहेगी, हमेशा ये आपके साथ रहेंगे। काफ़ी फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट हो सकते हैं, या तो फिर ये जो जो जॉब करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कोई कैरियर पाथ होगा इनका, कैरियर में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं। और हमेशा हो सकता है कि ये कैरियर की तरफ ध्यान देते हैं या तो फिर प्रैक्टिकलिटी की तरफ ध्यान देखते हैं, ठीक है। अगर आप इनके बातों को सुनते होंगे तो आपको ये लगता होगा कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अगर देखा जाए इस कनेक्शन के पास्ट में तो आप दोनों ने साथ में सेलिब्रेट किया होगा, या तो फिर ये आपके कोई किसी फ्रेंड जोन से आपको मिले होंगे, या तो फिर कोई पार्टी में मिले होंगे, हो सकता है सोशल मीडिया में मिले हो ये आपको, या तो फिर किसी फ्रेंड के थ्रू मिल सकता है ये आपको। शुरू शुरू में आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी दिख रही थी। पास्ट में ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्लो चला होगा आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि खुशी बहुत थी, पर उस तरीके से पास्ट में भी बातचीत नहीं होती होगी आप दोनों के बीच में। किसी किसी के लिए होती है कि, और किसी किसी लोगों के लिए यहाँ पे है कि कम होती थी पास्ट में भी आप दोनों का बातचीत। अगर प्रेजेंट में यहाँ पे देखा जाए तो प्रेजेंट में बातचीत एकदम ही रुकी हुई है। इस कनेक्शन के प्रेजेंट को अगर देखा जाए तो हो सकता है कि इस बारी आप ही ने इनसे मुंह मोड़ लिया है और अभी आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, या तो फिर आप जिस एनर्जी में थे इनके लिए वेट कर रहे थे उस एनर्जी से आप खुद को चेंज कर लिए होंगे। और इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको लगा हो कि ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और हो सकता है कि रिसेंटली आपकी अवेकनिंग हुई हो और आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में जाने हैं, और इसके वजह चलते आपने लेट गो करना सीख लिया है। और इस बार आपने लेट गो किया है जिसके चलते इनको अभी हो सकता है कि इनके लाइफ में टावर मूवमेंट आया हो या तो फिर आने वाला है। और एक चीज जो यहाँ पे दिख रही है, हो सकता है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा अटैचमेंट हो। अटैचमेंट इनके तरफ से भी दिख रही है, पर ये इस वाले एनर्जी में है किंग ऑफ कप्स के बहुत ज्यादा अटैचमेंट होते हुए भी ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपना जो प्यार है। ये जो इनके दिल में जो कुछ भी फीलिंग्स है आपको लेके वो ये नहीं बता रहे। हो सकता है कि इनका पास्ट में इनका जितने भी इनका कनेक्शन थे, 3-4 कनेक्शन हो सकते हैं इनके पास्ट में, वो इनका अच्छा नहीं गया हो।
इनको चीट किया गया है पास्ट में, इनके ये जो भी किसी भी कनेक्शन में थे पास्ट में, तो ये उस कनेक्शन में अपना 100% देते थे और रिजल्ट में इनको धोखा ही मिला मिला होगा, जिसके चलते अभी ये जो कुछ भी कर रहे हैं आपके साथ में, वो ये बूझ के नहीं कर रहे हैं। ये अभी डरते हैं, इनके डर के वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है कि ये आपको अपनी मन की फीलिंग्स बता दे और हो सकता है कि ये ऐसा सोचे कि ये कमज़ोर पड़ जाएंगे और आप भी इनके पास में जो कुछ भी हुआ है इनके साथ में वही करेंगे, वही होगा इनके साथ। सो एक तरीके से डर इनके मन में काम करता है। ये रीज़न होगा कि ये आपसे बात नहीं करते हैं और इनका नेक्स्ट मूव भी यहाँ पे यही दिख रहा है कि हो सकता है कि ये अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, अगर आपको लगता होगा, अगर आपकी इंट्यूशन बताती होगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, स्टक है, तो वहाँ से ये बाहर निकलने वाले हैं। अगर अभी ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी मॉम हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, या तो फिर आप दोनों के बीच में कास्ट या फिर रिलीजन का कोई इशू हो सकता है जिसके चलते फैमिली या फिर सोसाइटी ना मान पाए, जिसके चलते ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, सोच रहे हैं कि किस तरीके से हैंडल किया जाए। क्योंकि जब बात आ जाती है सोसाइटी की या फिर फैमिली की, तब हो सकता है कि ये जो पर्सन है कमज़ोर पड़ जाते हैं, पॉसिबल है। ठीक है, जिसके चलते यहाँ पे इंडिसिशन भी है। सो इनकी कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इनकी अगर नेक्स्ट मूव के बारे में देखा जाए तो हो सकता है कि ये उस कनेक्शन से बाहर आ जाए। अगर किसी थर्ड पार्टी में है तो वहां से अगर बाहर आ जाते हैं तो भी आपकी तरफ अगर एक्शन लेने के लिए देखा जाए तो हो सकता है कि आपकी तरफ ये अभी एक्शन ना ले, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि सीधा सीधा बता रहा है हो सकता है कि ये एक तरीके से लेट गो कर दे या तो फिर सरेंडर कर दे या तो फिर मूव ऑन कर ले, हो सकता है। ठीक है, इसमें आपको दुखी नहीं होना है, आपको उदास नहीं होना है। काफ़ी ज़्यादा आपने खुद पर काम किया है, खुद को बेहतर बनाया है, आपने सीखा है कि मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है, कैसे लेट गो किया जाता है, तो उसी को ही आपको अपनाना है। अगर आपको फील होता है कि ये आपके लिए ही बने हैं, कहीं भी चले जाए वापस से इनको आना ही होगा, तो फिर आपको डाउट नहीं रखना है, खुद के इंट्यूशन पे भी नहीं, खुद के मैनिफेस्टेशन में भी नहीं। ठीक है, और ये जो पर्सन होंगे ना, ये आपको कुछ इस तरीके से हो सकता है कि ये आपको इस तरीके से दिखाए कि ये काफ़ी ज़्यादा बिजी है। जब कभी भी आप दोनों की बातचीत होती होगी, वो कुछ इस तरीके से आपको बोल सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा बिजी है, काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, काम करते हैं, इनको टाइम नहीं मिलता। हो सकता है कि ये आपको दिखाते हैं कि ये बिजी है, पर जैसे कि मैंने बताया ही है कि हो सकता है इनका पास्ट में कनेक्शन अच्छा नहीं चला होगा, जिसके चलते ये अभी जहाँ पे भी इनका अटैचमेंट हो जाता है वहाँ से भाग जाते हैं और अभी इनका पूरा फोकस करियर पे लगा दिए है, ये करियर पे लगाने वाले हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा पेन मिला होगा इस कनेक्शन के बारे में। आप काफ़ी ज़्यादा सोचते थे, ये आपके पास की एनर्जी होगी कि आप काफ़ी ज़्यादा सोचते थे इस कनेक्शन को लेके। अगर प्रेजेंट में भी सोचते हैं तो फिर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, खुद को हील कीजिए। क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये तभी आगे बढ़ पाएगी जब आप इस कनेक्शन को लेट गो करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको भी स्पिरिचुअलिटी को अपनाने के लिए कहा जा रहा है। ओके, ये जो लेट गो की एनर्जी होती है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। अगर आपने किया होगा, जो लोग करते हैं उन लोगों को पता होगा। कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज़्यादा पेन मिला होगा इस कनेक्शन के बारे में। आप काफ़ी ज़्यादा सोचते थे, काफ़ी ज़्यादा होप एंड एक्सपेक्टेशन रही होगी इस कनेक्शन से आपके लिए, आपके मन में। हो सकता है कि आप खुद से इनसे बात करते थे, मैसेज या फिर कॉल करते थे, पर इनके तरफ से उस तरीके से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता होगा। और इस बार ये आपने ये फैसला लिया है या तो फिर आपने इस तरीके से कुछ किया होगा कि अभी आप इस चीज़ को लेट गो किए होंगे। एंड इसी के चलते अभी हो सकता है कि इनका कोई कॉल या फिर मैसेज आया आपको रिसेंटली, या तो फिर आया होगा रिसेंटली। ठीक है, इनको आपके बारे में पता लगा होगा और ये ऐसा सोचते हैं कि ये जो कनेक्शन है, ये दोस्ती, अगर ये आपको दोस्त की तरह रखते हैं या तो फिर ये हो सकता है कि आपको कमिटमेंट नहीं देते होंगे और ये देना भी नहीं चाहते अभी फिलहाल।
इनके मन में अगर फीलिंग्स भी है फिर भी ये अभी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये अगर अपनी मन की बात आपके सामने रखते हैं तो ये कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएंगे आपके सामने, और हो सकता है कि आप भी नहीं चीट करके चले जाए। इसीलिए पॉसिबल है कि ये अपनी मन की बात सामने नहीं रख रहे हैं। ये अनकॉन्फेस्ड लव हो सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि आपको अभी क्या करना चाहिए। ओके, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपने एक तरीके से लेट को किया है, पर इस बारी आपको खुद से मैसेज नहीं करना है, आपको बात नहीं करना है खुद से। और हो सकता है कि आपने इन्हें लेट को कर दिया हो और अभी आपने अपना रास्ता चेंज कर लिया हो, या तो फिर पूरी तरीके से मूव ऑन हो गए हैं आप। पर ऐसा हो सकता है आपके साथ में कि इनका कोई कॉल या फिर मैसेज आए, या तो फिर आपके पास से कोई आए, ये भी हो सकते हैं। और इसके चलते आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो, आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए, या तो फिर कॉन्फ्यूज हो जाए कि आपको क्या करना चाहिए। उस टाइम पे आपको समझदारी से काम करना है। ठीक है, अपने इंट्यूशन पर आप काम कीजिए, जिससे कि आप जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले, आप सोच समझ कर ही फैसला ले, क्योंकि पॉसिबल है कि ये आपकी लाइफ में रिटर्न हो और उस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए और उसके चलते आप कोई गलत डिसीजन ना ले लें। ठीक है, यही बताना चाहूँगा। आप अपने इंट्यूशन पर काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थर्ड आई चक्र मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, इससे आपकी इंट्यूशन पावर बेहतर होगी। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और आज मेरा गला बहुत बैठा हुआ है इसीलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पर रीडिंग करनी थी। सो आपने एंड तक देखा रीडिंग, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हाय ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कि वो क्यों बात नहीं कर रहे, कि क्यों ये कनेक्शन अटका हुआ है, अब दोनों के बीच में क्यों कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, क्या कुछ है, ये हम लोग देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। 6 of cups, okay. The hangman. Six of Pentacles. 8 of Cups. 8 of Pentacles. Okay. The Fool. The Sun. Okay. The Moon. King of Pentacles. और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है 2 of Wands. ऑल राइट, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं गाइस, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लोटस स्पिरिट, थिंकिंग मैन, डो टू रोमांस, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, ऑल राइट, कॉर्नुकोपिया। ओके, सबसे पहले अगर इस कनेक्शन के पास्ट को देखा जाए तो
ये जो कनेक्शन है, ये जब आपको ये कनेक्शन मिला उस टाइम पे बहुत अपनापन सा आपको फील हुआ होगा। ये कुछ तरीके से आपको ऐसा फील करवाए होंगे कि ये आपके एकदम से एक फैमिली मेम्बर है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ है। कुछ इस तरीके से आपको फील करवाए होंगे कि बहुत अपनापन सा आपको लगा होगा इस कनेक्शन में आने के बाद इनके साथ में। ठीक है। और इनकी जो एनर्जी थी उस टाइम पे कि इनको एक तरीके से डर भी था, या तो फिर इनके लाइफ में एक से ज़्यादा कनेक्शंस आ रहे थे, या तो फिर इनके लाइफ में और भी अपॉर्चुनिटीज़ थी आपके अलावा भी, ये उस सब भी ध्यान दे रहे थे। पर ये आप जब ये आपको मिले होंगे उस टाइम पे हो सकता है कि ये आपको उस तरीके से शो नहीं किए होंगे कि इनके लाइफ में और भी अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है। ये आपको एक तरीके से देख रहे थे कि आप दूसरे से अच्छे हैं, या तो फिर ये एक तरीके से टेस्ट कर रहे थे आपका। ठीक है। सो यहाँ पे एक टेंडेंसी थी इनके मन में कि ये चीट करते हैं आपको, कि इन्हें कोई और पसंद आ गया आपसे ज़्यादा और ये आपको छोड़ के चले जाएं। ठीक है। कुछ इस तरीके से शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई होगी और आपको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। ओके। और ये गाइस जनरल रीडिंग है, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्या होता है कभी कभार लोग जनरल रीडिंग को पर्सनल रीडिंग की तरह ले लेते हैं जब रेजोनेट होने लगती है। ठीक है। तो फिर पास्ट में कुछ ऐसा होगा कि इन्होंने कुछ ऐसा आपको फील करवाया होगा कि आपको बहुत अपनापन सा फील हुआ होगा इनके साथ में। ठीक है। एक स्टक एनर्जी में ये खुद थे, पर उसके बावजूद भी ये आपके साथ कनेक्शन में आए। एंड नेक्स्टली ये जो कनेक्शन था ये बेहतर होता गया। अभी प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो ये कनेक्शन एक तरीके से ये जो फैमिली टाइप का आपका फील होता होगा इनके साथ में, ये जो है ये और भी ज्यादा बढ़ गया है। इक्वल गिव एंड टेक चाहिए था दोनों को ही, और दोनों ही इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक दे रहे थे कि जितना वो दे रहे थे उतना आप भी दे रहे थे। इस कनेक्शन में जितना वो टाइम दे रहे थे आप भी दे रहे थे। पर हो सकता है कि ये कनेक्शन इसी वजह से स्टक हो गई है, या तो फिर आप जो भी बोल सकते कि वो बात नहीं करते, उनको ऐसा फील लगने लगा होगा कि आप इस कनेक्शन में नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है। आप दोनों के बीच में ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे अभी करेंटली नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा देते हैं इस कनेक्शन में, वो इस तरीके से नहीं देते हैं, और या तो फिर वो नहीं देते हैं और आप देते हैं। ठीक है। आई थिंक मैंने दोनों ही टाइम सेम ही बात बोली है। सो कुछ इस तरीके से हो सकता है, और हो सकता है कि ईगो प्रॉब्लम दोनों दोनों तरफ से ही हो, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी, कि आप आगे बात करें या तो फिर वो आगे बात करे। तो इस तरीके से कॉल या फिर मैसेज कौन पहले करेगा, इस मामले में हो सकता है कि ईगो क्लैशेस हो आप दोनों में। ठीक है। और इसके चलते इनको ये दिखा होगा कि आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। या तो फिर ये एनर्जी आपकी हो सकती है कि आपको लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, तो आपने कॉल या फिर मैसेज करना खुद से बंद कर दिया, क्योंकि सामने वाले की तरफ से कोई कॉल या फिर मैसेज नहीं आ रहा हो। और हो सकता है कि इन्होंने या तो फिर आपने करेंटली मूव ऑन किया है इस कनेक्शन से। अगर इनकी एनर्जी है तो इन्होंने इनके आसपास जो अपॉर्चुनिटी थी उनको भी लेट गो किया है और आपसे भी मूव ऑन किया है। और कहीं ना कहीं इन्होंने अपना जो फोकस है पूरा फोकस काम पे लगा दिया है इन्होंने। ये आपको शो नहीं करते होंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, पर ये है अभी इन्होंने पूरा अपना जो टाइम है, पूरा जो रूटीन है, अपने काम पे इन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया है, करियर पे फोकस करना शुरू कर दिया है। और अगर देखा जाए इस तरीके से कि ये इन्होंने बाकी अपॉर्चुनिटी को एकदम से ना बोल दिया है, वहां से इनकी एनर्जी एकदम से शिफ्ट हो गई है इनके काम पे, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके साथ में देखा जाए तो ये आपके साथ में फ्यूचर देखते हैं, पर यहाँ पे बात इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि इनको ये ऐसा लगा होगा कि इस कनेक्शन में अभी ईगो प्रॉब्लम हो रही है, ईगो बीच में आ रही है। इसके चलते इन्होंने अभी इस कनेक्शन से पूरा तो नहीं बोलूंगा, पर अपने दिमाग से हटा के इन्होंने काम पे फोकस किया है। हालांकि इनके दिल से नहीं ये जा पा रही है कि
आप इनके दिल से नहीं जा पा रहे हैं अभी। हो सकता है कि आपके साथ में कनेक्शन के आने के बाद इनका कोई स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुआ हो, या तो फिर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। हो सकता है कि आपके साथ कनेक्शन में आने के बाद ये मैच्योर हुए हैं, या तो फिर इनके साथ में कनेक्शन में आने के बाद आप मैच्योर हुए हैं। ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि इस कनेक्शन के जरिए आपने प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना और समझना शुरू किया होगा, या तो फिर ये एनर्जी इनकी हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सा चला होगा आपका कनेक्शन। ठीक है, अगर आगे देखा जाए तो हाँ, बात होगी। इनकी एक नई जर्नी शुरू हो रही है, इस कनेक्शन में अबंडेंस है। सो आप दोनों की बातचीत ज़रूर होगी, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि इनके साथ में ऐसा हो कि आपसे अगर ये फिर से कनेक्शन में आते हैं तो फिर इनका काम या तो फिर करियर में इफेक्ट हो सकता है, तो ये उस तरह सोच समझ के फैसला लेंगे। ठीक है, इनको पता है कि दोनों ही चीज़ इनके लिए ही है, आप भी इनके लिए है और इनका कैरियर भी इनके लिए ही है। इसीलिए यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स का कार्ड भी है। सो यहाँ पे जो 2 अपॉर्चुनिटी है दोनों ही इनके लिए है, पर कौन से वक्त में किसको लेना है वो इनको ही डिसाइड करना होगा। सो इस तरीके की किसी प्रॉब्लम में ये पड़ सकता है कि इनको एक चूज़ करना पड़े उस करेंट टाइम पे, इनका करियर या तो फिर आप। हो सकता है ऐसा, और हो सकता है कि आपकी तरफ से ऐसा आपको लगे कि अरे आप पहले अपना करियर चूज कर लीजिए, उसके बाद हम लोगों की तो रहेगी। अगर आप इस तरीके से बोल देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अ, उनकी कंडीशंस, उनके सिचुएशन कैसे रहेंगे ये अभी उन पर डिपेंड करते हैं, उनके भाग्य पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है अभी फिलहाल। आपको बस पॉजिटिव रहना है। आप चाहे तो इनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन काम करेगी, ज़रूर काम करेगी। एक तरीके से स्पिरिचुअल लग रहे हैं आप, जिसके चलते हो सकता है कि आपके मैनिफेस्टेशन इससे पहले भी पूरी हुई हो, और इस बारी पॉसिबल है कि पूरी हो जाए। पर आपको डाउट नहीं रखना है। जब आप मैनिफेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, तब आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि ये होगा भी या नहीं। ठीक है, देख लेते हैं। और ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, टाइम ही लगेगा पर इस कंडीशन में स्टेबिलिटी है। ओके, 8 ऑफ वांड्स, ओके, ऑल राइट। इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी दिख रही है, विश फुलफिलमेंट है। जो सपने, जो डिज़ायर्स इनके साथ में आपके हैं कि आप इनके साथ अगर फैमिली बनाना चाहते हैं, आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, मैरिज लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो फिर कुछ नया अगर आप इनके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ डिज़ायर्स है, इनके साथ में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वो डिज़ायर्स यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही है। पर यहाँ पे टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये स्टेबिलिटी को तो दर्शाता है, पर टाइम लगेगा। ठीक है, एकदम से। ओके, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे है, और यहाँ पे है जजमेंट। सो इस कनेक्शन में जजमेंट है, और इस बारी आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आई मीन आपको कुछ नहीं करना है। इससे ये मेरा ये मतलब है कि ये इस कनेक्शन को लेके इमोशनल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग मैन का कार्ड है। ये जो थिंकिंग मैन है, इनकी एनर्जी है कि ये जो एनर्जी है ये टेंशन से नहीं सोचते हैं, ये एंजाइटी में नहीं सोचते हैं। ये जो थिंकिंग मैन का कार्ड है ये बहुत वाइसली सोचते हैं, बहुत ज्ञान के साथ, बहुत समझदारी के साथ ये सोचते हैं। और हो सकता है जब ये समझदारी के साथ आपके कनेक्शन को लेके सोचे, स्पिरिचुअल लेवल पे जाके सोचे, तो हो सकता है ये आपको लेके इमोशनल हो जाए, और इसी टाइम पे कुछ हो। अभी ये होगी, जो कुछ भी होगी वो डिवाइन की तरफ से होगी, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। सो एक तरीके से डिवाइन टाइमिंग में ही आप दोनों की यूनियन होगी, आप दोनों को अपने कनेक्शन में जजमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपनी तरफ से अभी कुछ स्टेप ना लें। ठीक है, डिवाइन पे छोड़ दीजिए, लेट गो कीजिए। अगर आपको ट्रस्ट है अपने लव पे, अपने कनेक्शन पे, अपने पार्टनर पे और यूनिवर्स पे, तो फिर आप डाउटलेसली अपने कैरियर पे आगे जाए, अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ को सुधारें। ठीक है, अगर आप कोई जॉब या फिर बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे आप तरक्की कीजिए। और ये जो आपका लव लाइफ है ये यूनिवर्स देख लेगी,
आपको बस डाउट नहीं रखना है मन में, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आपने अभी तक रीडिंग देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा गला आज बहुत बैठा हुआ है, अगर आपने गौर किया होगा बातों पे तो आपको पता लगा होगा, और इसके बावजूद भी आपने इतना देर तक देखा मेरा वीडियो आज। सो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।